दर्शकों, जय श्री कृष्णा, अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिष समाधान कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व होलिका दहन के शुभ मुहूर्त, निर्णय, पूजन विधि, पूजन सामग्री, उपाय आदि की। होलाष्टक का भी इसमें विश्लेषण हम करेंगे। दर्शकों, होली सामाजिक रंगों का त्योहार है, आनंद और उल्लास का पर्व है। इसके समान आनंद और प्रसन्नता देने वाला दूसरा कोई पर्व नहीं है। बच्चे हों, वृद्धजन हो, समस्त नर नारी इस दिन उत्साह से भरे पूरे रहते हैं। ब्रह्म पुराण में तो यहां तक लिखा है कि फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान गोविंद को झूले में झुलाए, उनके दर्शन करे और गुलाल अबीर से उनसे होली खेले, तो उनकी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। वैदिक काल में होलिका दहन के जो पर्व है, इसको नवान्नेष्टि यज्ञ कहा जाता था। क्यों? कि लोग खेतों से अध पके अन्न को लाकर होली यज्ञ में आहुति देते थे और उसके प्रसाद को ग्रहण करते थे। उस प्रसाद को होला कहते थे, इसलिए इसका नाम होलिका पड़ा। होलिका का संबंध भक्त प्रहलाद से भी है। आपने सुना होगा, नारद पुराण में कथा आती है, हिरण्यकश्यप दैत्यराज था। वह अपने आप को स्वयंभू भगवान मानता था, अपने आप को पुजवाना चाहता था, परंतु होता क्या है? होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हम चाहते हुए कभी नहीं होता। उसके ही घर में प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद परम विष्णु भक्त हुआ। भगवान विष्णु की भक्ति की प्रेरणा प्रहलाद को अपनी मां से प्राप्त हुई थी। मां से प्रेरणा लेकर भगवान विष्णु का भक्त हो गया। हिरण्यकश्यप ने विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए प्रहलाद को बहुत समझाया, अथक प्रयास किए, परंतु सारे निरर्थक साबित हुए और प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में रत होते चला गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि अपने पुत्र प्रहलाद को जान से मरवा दिया जाए। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था, अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। अतः होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और अग्नि में जल गई। भगवान विष्णु के प्रताप से होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। तभी से इसका होलिका दहन प्रारंभ हुआ है। प्रहलाद को होली के 8 दिन पूर्व अष्टमी से पूर्णिमा तक यातनाएं दी गई थी। अतः यह समय होलाष्टक काल कहलाता है। इस काल में समस्त मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। दर्शकों, होलिका की पूजन सायंकाल की जाती है। प्रदोष काल हो और भद्रा रहित समय हो, उसमें होली का पूजन करना चाहिए। इसके लिए रोली, मोली, गुलाल, अबीर, गूगल, कपूर, पान, बतासा, ऋतुफल, गंध, नैवेद्य आदि सामग्रियां इकट्ठी करके पंचोपचार से होली का पूजन करना चाहिए। होली के पूजन करने के पश्चात भद्रा रहित समय में होलिका दहन करें। दर्शकों, इस बार होलिका दहन का जो समय है, वह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो विद्वानों ने निकाला है, हम लोगों ने गणना करके निकाला है, वह 6 मार्च को सायंकाल 6:29 से रात्रि 9:10 तक का ही समय सर्वश्रेष्ठ होलिका दहन के लिए है। हाँ, पूर्वी राज्यों में जहां सूर्योदय शाम को 6:10 से पहले सूर्यास्त होगा, उन प्रदेशों में होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा। केवल पूर्वी भारत के पूर्वी राज्यों में, बाकी संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्वी राज्यों को छोड़कर होलिका दहन 6 मार्च को ही होगा।
होलिका निर्णय में पंचांग के अनुसार होलिका दहन भद्रा में निषेध है, पर यही भद्रा मध्य रात्रि के बाद समाप्त होती है तो भद्रा काल के अंतर्गत प्रदोष काल अथवा भद्रा पुच्छ में होलिका दहन की शास्त्र आज्ञा देते हैं। भद्रा पुच्छ काल में होलिका दहन कर सकते हैं। यदि दूसरे दिन पूर्णिमा तिथि 3:30 प्रहर से अधिक हो, साथ में प्रतिपदा तिथि वृद्धि गामनी हो, तो हम दूसरे दिन होलिका दहन भद्रा पुच्छ में करें। अन्यथा होलिका दहन दूसरे दिन पूर्णिमा में करें। अन्यथा यहां पर 6 मार्च को प्रदोष काल में व रात्रि में पूर्णिमा है। भद्रावी सायं को 4:19 से 7 मार्च को प्रातः 5:14 तक रहेगी। दूसरे दिन पूर्णिमा 3:30 प्रहर से अधिक सायंकाल 6:10 से अधिक रहेगी। किंतु प्रतिपदा तिथि यहां हासगामिनी हो गई है। प्रतिपदा तिथि का मान पूर्णिमा से कम है। पूर्णिमा तिथि का मान 25 घंटे 51 मिनट और प्रतिपदा का मान 25 घंटे 42 मिनट है, यानी प्रतिपदा का मान कम है। अतः भद्रा के पुच्छ में भद्रा का जो पुच्छ काल आएगा वह मध्य रात्रि में आएगा, तो उसमें हम जो है होलिका दहन न करें। होलिका दहन का समय धर्म सिंधु के अनुसार प्रदोष व्यापिनी ग्राहा पूर्णिमा फाल्गुने तथा तस्याम भद्रा मुखे त्यक्त्वा पूजा होली निशा मुखे। एवं प्रदोष काल का समय सायंकाल सूर्यास्त से 6:29 से 9:10 तक का समय होलिका दहन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। प्रिय दर्शकों, पूर्वी राज्यों में जहां सूर्यास्त 6:10 से पहले होगा वहां होलिका दहन 7 मार्च को होगा। अब मैं आपको होली में करने योग्य उपाय बतलाता हूं। यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है, तो आप 1 मुट्ठी राही लें और उसको अपने ऊपर 7 बार घुमा करके होली में डालने से शत्रु बाधा भी समाप्त होगी और शारीरिक पीड़ा भी समाप्त होगी। इसके अलावा घर में अशांति है, नकारात्मक वातावरण है, तो कपूर की 7 टिक्की लें और होली में जला दें। घर में इससे पॉजिटिविटी आएगी। दर्शकों, यदि आपको राहु, केतु, शनि इत्यादि नवग्रह जनित पीड़ा है तो नवग्रह की समीधा लें और उनके दोनों सिरे घी में डुबाकर उसमें आहुति देने से, होली में आहुति देने से नवग्रह जनित पीड़ा भी आपकी दूर होगी। होली की भस्म वर्ष भर घर में रखने से आपके घर में टोने, टोटके, नजर इत्यादि दोषों से बचाव होगा। इसके अलावा यदि जो अविवाहित वर कन्या है वह यदि होली के दर्शन करके और मन्नत मांगे कि है होलिका हमें मनीक्षित वर या कन्या की प्राप्ति हो, तो शीघ्र ही उनका विवाह भी होगा। तमाम प्रकार के उपाय हैं जिनको करने से मनोकामना पूर्ण होती है। दर्शकों, मेरे इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। यदि आपको मेरे से जन्म कुंडली एवं किसी भी प्रकार के ज्योतिष समाधान के लिए बात करना हो तो आप कॉल करके हमसे परामर्श ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण।